इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए ट्रेंड्स को जानने से पहले हम कुछ ऐसे कारक के बारे में जानते हैं जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को प्रभावित करते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को प्रभावित करने वाले कारक कुछ इस तरह से हैं। पहला कारक है प्रभावी नाभिकीय आवेश, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। प्रभावी नाभिकीय आवेश जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू भी बढ़ती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो जो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन हैं उनके और नाभिक के बीच में अट्रैक्शन बढ़ेगा और अट्रैक्शन बढ़ने के कारण इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू भी बढ़ती है। दूसरा कारण है परमाणुीय आकार, साइज ऑफ एटम। ठीक है, अब साइज ऑफ एटम में क्या होता है? तत्वों के परमाणु आकार के बढ़ने पर नाभिक के आकर्षण बल में कमी आती है। परमाणु का आकार जैसे जैसे बढ़ता है तो हमने जो पीरियोडिक टेबल है उसमें देखा था कि आकार बढ़ने पर क्या होगा, जो नया इलेक्ट्रॉन है वो नए संयोजकता कोश में आएगा और जो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन हैं उनके और सेंटर में उपस्थित नाभिक के बीच का जो अट्रैक्शन है वो क्या होगा, कम होगा। क्योंकि आकार बढ़ेगा तो नाभिक और आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन के बीच डिस्टेंस बढ़ेगी, तो इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन होगा वो कम हो जाएगा और अट्रैक्शन कम होने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू भी कम हो जाएगी। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। ठीक है, अब फ्लोराइड जो है उसका आकार छोटा होता है, फिर क्लोराइड इससे बड़ा होता है, फिर ब्रोमाइड और आयोडाइड का आकार सबसे बड़ा होता है। तो आयोडाइड में क्या होता है, आकार बड़ा होने के कारण आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में अट्रैक्शन कम होता है और अट्रैक्शन कम होने के कारण आयोडाइड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू सबसे कम होती है, जबकि फ्लोराइड जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि फ्लोराइड का साइज छोटा होता है और साइज छोटा होने से आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, इसलिए फ्लोराइड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होगी। उससे थोड़ी कम क्लोराइड की होगी, उससे थोड़ी कम ब्रोमाइड की और ब्रोमाइड से कम आयोडाइड की होगी। तीसरा जो फैक्टर है जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अफेक्ट करता है वो है ऑक्सीडेशन स्टेट। कोई भी परमाणु जितनी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा उस पर उतना ही पॉजिटिव चार्ज अधिक होगा और पॉजिटिव चार्ज अधिक होने के कारण इसकी इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने की क्षमता बढ़ जाएगी। अब इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में जब आकर्षण बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। तो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट वाले एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान भी अधिक होगा। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल है Fe+3 स्टेट में है और यहाँ Fe+2 स्टेट में है। तो जो +3 स्टेट में होगा आयरन तब उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, बजाय Fe+2 स्टेट में होगा तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। फोर्थ फैक्टर है हाइब्रिडाइजेशन। संकरित कक्षक में जितना अधिक S कक्षक का योगदान होगा उतनी ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। क्यों? ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो S कक्षक होता है वो नाभिक के बहुत ज़्यादा निकट होता है और ज़्यादा निकट होने के कारण S ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक से ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। इट मीन्स इनके बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, इसीलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा होगी जहाँ पर S कक्षक का योगदान ज़्यादा होगा। अब देखिए यहाँ पर ये हाइब्रिडाइजेशन दिया हुआ है sp3, sp2 और sp। ओके, अब यहाँ S कक्षक का जो योगदान है sp3 में 25% है, तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.48 है। अब sp2 में
33% s ऑर्बिटल का योगदान होता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.75 है। इसी तरह से sp में हम देखते हैं कि 50% योगदान s ऑर्बिटल का होता है और 50% p ऑर्बिटल का होता है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.29 है। तो sp हाइब्रिडाइजेशन जब होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि sp हाइब्रिडाइजेशन में s ऑर्बिटल का योगदान, s ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन सबसे अधिक होता है, इसीलिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू भी सबसे अधिक होगी।